हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास थर्ड का एक नया और चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर का लिटिल बाय लिटिल. दिस इज अ चैप्टर रिलेटेड विद द यूनिट थर्ड एंड दिस इज 3.1 चैप्टर फॉर द क्लास थर्ड रिगार्डिंग योर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिटिल बाय लिटिल. तो ये कविता है, दिस इज द पोएम, और इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहता है. तो हम शुरू जो कर रहे हैं बेटे पोएम लिटिल बाय लिटिल, ये कविता जो है वो हमें ये बताती है कि हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है. कोई भी चीज़ है वो एकदम से बड़ी नहीं हो जाती है. हर कोई चीज़ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है. जब आप बचपन में छोटे थे तो छोटे से आप एकदम बड़े नहीं होगे. तो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं कि हम ग्रो करते हैं. पहले बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे आप नौजवान बनते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या है बुढ़ापे में एंटर कर जाते हैं. सेम वैसा ही इस पोएम के, इस कविता के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हर चीज़ धीरे धीरे होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो वो एकदम नहीं होती है. धीरे धीरे जो चीज़ होती है वो बढ़ती है. तो ये जो पोएम है बेटे, लेट अस स्टार्ट द पोएम दैट इज रिलेटेड विद योर यूनिट थर्ड and this is 3.1 and the name of the poem is Little by Little. Even the biggest trees began life as tiny seeds. इवन टू कि जो हम बड़े बड़े वृक्षों को देखते हैं, हमें लगता है कि वृक्ष बहुत बड़े हैं, तो वो वृक्ष होते हैं वो एकदम से बड़े नहीं हो जाते हैं. उन वृक्षों को भी बढ़ने के लिए समय लगता है. उनकी जो जर्नी है, उन ट्रीज की जो जर्नी है, उन वृक्षों की जो जर्नी है, दैट बिगन्स फ्रॉम द सीड्स. वो सीड से शुरू होती है. फिर वो सीड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद धीरे धीरे वो सीड्स होते हैं वो किस चीज का रूप ले लेते हैं. अल्टीमेटली दीज सीड्स ग्रो इनटू द बिगेस्ट ट्रीज. So read about how the little acorn grew big. तो इस पोएम में अब हम क्या देखेंगे कि एक जो एक्रोन है, दैट मीन्स एक बलूत का फल है, वो किस तरह से ग्रो करता है और ग्रो करके किस तरह से वो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है. सो लेट अस रीड दिस पोएम विद मी. आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे तो आप मेरे साथ साथ इस पोएम को रीड करेंगे. लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल. तो जो लिटिल बाय लिटिल है बेटा, इस पोएम को हम रीड करेंगे. लिटिल बाय लिटिल एन acorn said, little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. अब इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है, ये कविता जो है वो क्या बताना चाह रही है. ये कविता जो है वो हमें ये बताती है कि हर चीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है. हर चीज जो वो धीरे धीरे ग्रो करती है. और इवन टू कि जो हमें बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, हमें लगता है कि एकदम से ये बड़े पेड़ बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है. ये वृक्ष भी जो है वो एक छोटे बीजों से ही एक बड़े वृक्ष बनते हैं. तो इस कविता में ये जो बात कही गई है वो एक बलूत के फल के माध्यम से समझाई जा रही है कि किस तरह से छोटे छोटे बीज होते हैं वो बड़े होकर जो होते हैं वो एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेते हैं. या हमें इस बलूत के फल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हर चीज जो वो धीरे धीरे कैसे होती है, किस तरह से होती है. तो पहले क्या है कि जो बलूत का फल है वो कभी जो था वो जमीन के अंदर जो था वो दबा हुआ था. बलूत का जो फल था वो कभी ना कभी जो था वो जमीन के अंदर दबा हुआ था. वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा. दिन प्रतिदिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और बढ़ने जब वो लगा तो वो जो है वो ओस के घूंट जो है वो भरने लगा. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot, day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest sprite. अब इस पोएम से रिलेटेड हम जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनके हम मीनिंग भी करेंगे. तो उसके बाद क्या हुआ बेटे, उसके बाद ये हो कि जो बलूत का फल था उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर जाने लगी, ये जमीन के अंदर बढ़ने लगी धीरे धीरे.
जो बलूत का फल था उसकी एक जड़ जो है वो जमीन के अंदर जो है वो बढ़ने लगी। उसका जो अंकुर था वो कहाँ देखना है, अंकुर जो था वो हवा की तरफ बढ़ने लगा। जो उसकी जड़ थी वो जमीन के अंदर बढ़ने लगी और जो अंकुर था वो हवा की तरफ या आसमान की तरफ जो था वो बढ़ने लगा। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन बीते वर्ष बीते, दिन बीते वर्ष बीते, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे जो है वो पत्तियां निकलने लगी। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, धीरे धीरे जो थी वो अब क्या निकलने लगी, पत्तियां निकलने लगी। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी जो टहनियां हैं, बलूत के पौधे की जो टहनियां हैं वो धीरे धीरे चारों तरफ जो है वो बढ़ने लगी या दूर दूर तक बढ़ गई। टिल द माइटी ओक इज अ फॉरेस्ट स्प्राइट, और एक समय ऐसा आया जब बलूत का फल जो है वो इतना बड़ा, ये बलूत का जो पौधा है वो इतना बड़ा हो गया, इतना मजबूत बन गया कि वो एक दिन जो था वो जंगल की शान बन गया। तो इस कविता के माध्यम से हमने जो चीज सीखी है, ये इस कविता के माध्यम से जो हमें कवि समझाना चाह रहा है वो ये चीज है कि हर चीज धीरे धीरे होती है, हर चीज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, समय लेती है। और ये बात जो है वो हमें इस कविता में बलूत के पौधे के माध्यम से बताई गई है, बलूत के फल के माध्यम से बताई गई है कि उसकी जो एक यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है, एक बीज से शुरू होती है। हर वृक्ष की जो जर्नी है, यात्रा है, वो एक बीज से शुरू होती है और बीज से शुरू होकर फिर वो एक बड़े पौधे का रूप ले लेती है। तो धीरे धीरे उसकी पत्तियां निकलने लगी, धीरे धीरे उसकी टहनियां जो थी वो काफी बढ़ने लगी और अंत में एक समय ऐसा आया कि वो बलूत का पौधा जो था वो इतना मजबूत बन गया कि वो अंत में उस जंगल की शान बन गया। तो ये पोएम है हमारी बेटे लिटिल बाय लिटिल। अब इस पोएम में जो इंपॉर्टेंट या टिपिकल वर्ड्स है उनके हम मीनिंग करेंगे बेटे। तो हम पहले जो करेंगे, पहला हमारा वर्ड है हिडन। हिडन का मीनिंग है बेटे छिपा हुआ। हिडन का मीनिंग क्या है, छिपा। छिपा हुआ। अगला है बेटे हमारा स्लोली। स्लोली का मीनिंग है बेटे धीरे धीरे। स्लोली का जो मीनिंग है धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे। अगला है बेटे हमारा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। नेक्स्ट है बेटे आगे हमारा स्लेंडर। स्लेंडर है पतली। नेक्स्ट है बेटे हमारा माइटी। माइटी का मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ माइटी इज मजबूत। ठीक, मजबूत। नेक्स्ट है बेटे ब्रांचेस। ब्रांचेस टहनियां। ब्रांचेस टहनियां। ब्रांचेस क्या है बेटे, टहनियां। आगे है प्राइड। द मीनिंग ऑफ प्राइड इज गौरव या फिर शान। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इंप्रूविंग। इंप्रूविंग सुधार हुआ। शूट बेटे,
अंकुर। आप इनको नोट कर सकते हैं बेटे। तो शूट क्या है आपका? शूट है अंकुर। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है बेटे आपके, दैट इज रिलेटेड विद दिस पोएम। तो अब हम आगे शिफ्ट करते हैं बेटे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो कि अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द ट्री दैट द एक्रोन ग्रोज इनटू। नेम द ट्री दैट द एक्रोन ग्रोज इनटू। तो बेटे आंसर है इसका, आंसर द एक्रोन, the acorn, acorn, not acorn but acorn, the acorn the acorn grows into, the acorn grows into an oak tree, an oak tree। आप नोट कर सकते हैं बेटे, क्या क्वेश्चन था ये? बबूल या जो बलूत का बीज बड़ा होकर जो वृक्ष, कौन का मतलब क्या है बेटे? बलूत। तो इसमें क्या पूछा गया कि बलूत का बीज बड़ा होकर जो वृक्ष बनता है, बलूत का जो बीज है वो बड़ा होकर जो वृक्ष बनता है उस वृक्ष का नाम बताना है। तो जो बलूत का बीज है जो बड़ा होकर जिस वृक्ष में वो कन्वर्ट होता है, जिस वृक्ष में वो तब्दील हो जाता है, उस वृक्ष का नाम है ओक ट्री। सो नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू, द एकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। जब हम बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद उस बीज को किस किस चीज की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं कि बीज आप लगा देते हैं और उसके बाद वो खुद अपने आप ग्रो करना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। जब हम बीज लगाते हैं तो उस बीज को लगाने के बाद हम प्रॉपर अमाउंट में उसको पानी भी देते हैं, जिससे उसको प्रॉपर अमाउंट में मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो है या वाटर जो है वो उसको जमीन से मिलता रहे, और उसके साथ साथ फिर वो पौधा जो वो बड़ा होता रहे। और उसके साथ साथ उसको और जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है वो है सनलाइट। अगर उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, उस बीज को उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो बीज जो होगा वो ग्रो नहीं करेगा। तो व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? द सीड नीड्स वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। तो इसमें जो आंसर बनेगा हमारा बेटे वो क्या है? सेकेंड, द सीड needs water and sunlight to grow। आप इसको देख सकते हैं बेटे, the seed needs sunlight and water to grow, या फिर a seed needs water and sunlight to grow। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं वो आप इस पोएम में ढूंढ सकते हैं। सो वी फाइंड मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिनको आप इस पोएम में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने पोएम पढ़ी है, तो कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जब हम इनको इस पोएम में पढ़ सकते हैं। तो वी फाइंड मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम। We find many describing words. We find many describing words in the poem. Some of them are, कौन कौन से बेटे वो? Some of them are, कौन कौन से? नंबर 1 मौसी, each, next every,
टिनी, mossy, every, each, tinny, slender, thread like, tinny, slender, thread like, tinny, slender, thread like, और कौन से हो सकते हैं बेटे? And last is and mighty. And mighty. तो यहाँ इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं बेटे. फर्स्ट क्वेश्चन था नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू. द एकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री. सेकंड, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? अ सीड नीड्स टू sunlight as well as water to grow. How many describing words can you find in this poem? We find many describing words in the poem. Some of them are mossy, tinny, each, every, slender, thread-like, and mighty. So all these are the describing words that we find in this poem. Next question आता है बेटे हमारा, अब आता है talk time. Next question is your talk time. Look at the two pictures. There are two pictures. This is picture 1 and this is picture 2. So look at these two pictures. Find 4 things that are different about these trees and talk about them. आपको 4 things जो हैं वो different find out करने हैं about these trees and talk about them. This is the first tree and in this tree I give you all this, and in the second पिक्चर व्हाट डू यू गिव मी. और दूसरे पिक्चर में वो ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे क्या दे सकते हैं. फर्स्ट पिक्चर में वो कह रहा है कि आई गिव यू ऑल दिस, और उसमें काफी खुश है फर्स्ट पिक्चर में. सेकंड पिक्चर में जो है वो रो रहा है. ठीक है, ट्री जो है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटी कि आपको 4 थिंग्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड यू टॉक अबाउट देम. सो केयरफुली आप इन पिक्चर्स को पहले अच्छी तरह से देखेंगे. पिक्चर 1 को भी अच्छी तरह से देखेंगे, पिक्चर 2 को भी अच्छी तरह से देखेंगे. आफ्टर दैट यू मेक अ प्रॉपर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम. और लुक एट द पिक्चर 1. यहाँ हम लिख सकते हैं या हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बेटे, अगले पेज पर, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डिफरेंट लगी फर्स्ट पिक्चर में और सेकंड में नहीं लगी. तो जो पहला आपका पिक्चर है बेटे उसमें क्या था कि द ट्री गिव अस फ्रूट्स. पहला हमारा ये है कि फर्स्ट पिक्चर का यहां लिख देते हैं पिक्चर 1. पिक्चर 1 में हमने क्या देखा बेटे? पहला है द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स. द ट्री गिव अस फ्रूट्स. द ट्री गिव अस फ्रूट्स. ये पहला है कि द ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट. एक मिनट. द ट्रीज the trees give us fruit to eat. ये पहला हमारा पॉइंट है पिक्चर 1 का, द ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट. सेकेंड है द ट्रीज गिव अस, सेकेंड, the trees give us firewood to burn. This is the second concept. The trees give us firewood to burn. अब थर्ड है the trees give us cool shade. थर्ड पे आएंगे हम बेटे. The trees give us cool shade in summer. The trees give us cool shade in summer. Fourth है the trees give us medicines.
तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स है बेटे जो हम पिक्चर 1 में हमने देखे। कि पिक्चर 1 में हमने ये देखा कि हमें ट्रीज क्या क्या चीजें देते हैं। पहला, द ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट, क्योंकि जितने भी फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? ट्री से मिलते हैं। द ट्रीज गिव अस फायरवुड टू बर्न, हम जो भी लकड़ियां जलाते हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ों से। द ट्रीज गिव अस कूल शेड इन समर, हम ठंडी ठंडी हवा लेते हैं गर्मियों में, तो हमें ठंडी ठंडी हवा जो है वो गर्मियों में कहाँ से मिलती है? ट्री से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। लास्ट है द ट्रीज गिव अस मेडिसिन, और जो पेड़ है वो हमें दवाइयां भी देते हैं। तो ये तो हो गया बेटे हमारा पिक्चर 1 का। अब हम लेते हैं सेकंड पिक्चर 2। That will be differentiate the picture 1 to the picture 2. ये हमारा पिक्चर 1 है, दिस इज पिक्चर 1। अब पिक्चर 2 में हमारा क्या है बेटे? एक तो हमारा पिक्चर 2 में क्या देखा कि उसमें वो पिक्चर में काफी उदास है, और एक पिक्चर में वो काफी हैप्पी है। ट्री जो है, एक में वो काफी उदास है। तो जो हैप्पी है उसमें से हमें यही चीजें मिलती हैं, पर जो पिक्चर 2 में देखा हमें कि वो काफी उदास है, तो उसमें क्या है? पहला पॉइंट ये कि वी कट ट्रीज अनवाइजली, वी कट ट्रीज अनवाइजली। अनवाइजली, वी कट ट्रीज अनवाइजली। एक ये तो पहला पॉइंट हो गया कि वी कट ट्रीज अनवाइजली। सेकंड है कि वी थ्रो स्टोन्स, सेकंड वी थ्रो स्टोन्स एट फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज। देख सकते हैं बेटा, वी थ्रो स्टोन्स एट फ्रूट ट्रीज। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है वी मेक होल्स इन देयर ट्रंक्स, वी मेक holes in their trunks। तो यहां देख सकते हैं बेटे कि हमने पिक्चर 1 में क्या देखा और पिक्चर 2 में क्या देखा। फिर हमने एक डिफरेंट जो है वो कैसे क्रिएट किया पिक्चर 1 का पिक्चर 2 के साथ। तो पिक्चर 1 जो थी बेटे उसमें हमने ये लिखा कि द ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट, द ट्रीज गिव अस फायरवुड टू बर्न, द ट्रीज गिव अस cool shade in summer. Fourth are the trees give us medicines. Picture 2 में हमने क्या देखा कि we cut trees unwisely, we throw stones at the fruit trees. Last है कि we make holes in the tree trunks. So this is the comparison or this is the difference between the picture 1 and the picture 2, जो कि अब हमने इसे पीछे देखी कि पिक्चर 1 में हमारा क्या डिफरेंस था और पिक्चर 2 में क्या डिफरेंस था बेटे। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया कि पिक्चर 1 और पिक्चर 2 में क्या डिफरेंस रहा दोनों में, तो उसके बारे में हमने बता दिया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पिक्चर 1 एंड द पिक्चर 2। नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट, दैट इज दीज वर्ड्स। पिक्चर 2 का चलो यहां भी बोल रहा हूं, मैंने वैसे लिख भी दिया है, पर अगर हम यहां चाहे लिखना तो हम यहां भी लिख सकते हैं। हम यहां क्या लिखेंगे बेटे? वी कट trees unwisely, और सेकेंड पॉइंट क्या था? we throw stones at fruit trees। और लास्ट था we make holes in their trunk। नेक्स्ट है बेटे, these words describe parts of a tree, write them in the given space। अब हमें इनके बारे में बताना है। तो स्टेम क्या होता है बेटे? what do you mean by stem? तो हम यहां लिख लेते हैं स्टेम, तना। स्टेम क्या है बेटे? तना।
सेकेंड है बार्क, बार्क मीन्स छाल। नेक्स्ट है बेटे लीव्स, लीव्स पत्ते। पत्ते। ब्रांच, ब्रांचेस टहनियां। टहनियां। ट्विग्स, ट्विग्स मीन्स सूखी लकड़ियां। सूखी लकड़ियां। नेक्स्ट है बेटे आपका रूट, रूट इज जड़। नेक्स्ट है बेटे शूट, शूट का है अंकुर। स्टेम तना, बार्क छाल, लीव्स पत्ते, ब्रांचेस टहनियां, ट्विग्स सूखी लकड़ियां, रूट जड़, शूट अंकुर। 1 2 3 4 5 6 7. So these are the words describing the various parts of the tree. तो सपोज करो अगर हम यहाँ ट्री बना लेते हैं, सपोज दिस इज द ट्री, ठीक है। तो ये क्या है बेटे, रूट, लीव्स, दिस इज स्टेम। उसके बाद क्या जाएगा बेटे, लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, बार्क। तो ये दिस इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ द part of a tree and write them, that is to be given in this space। तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, बाकी यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि स्टेम क्या होता है, बार्क क्या है, स्टेम है आपका तना, बार्क जो है वो छाल, लीव्स पत्ते, ब्रांच टहनियां, ट्विग्स सूखी लकड़ियां, रूट जड़, शूट अंकुर। अब नेक्स्ट हम आते हैं मैच द ऑपोजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक इसमें से आपको करके बता दिया है, वीक माइटी, वीक कमजोर, माइटी मजबूत। तो यहां पर आप ऑपोजिट्स जो है उनको एक दूसरे के साथ मैच करेंगे एंड दिस इज वन दैट हैज बीन डन फॉर यू एंड द मैच इज वीक विद माइटी। द मीनिंग ऑफ वीक इज कमजोर एंड द मीनिंग ऑफ माइटी इज मजबूत। तो वीक को माइटी के साथ क्या किया गया है, मैच किया गया है। अब इसी से मिलते जुलता हम नेक्स्ट मैच करेंगे, डाउनवर्ड जो होगा बेटा वो क्या होगा आपका, अपवर्ड। डाउनवर्ड क्या होगा, अपवर्ड। उसका स्लोली क्या होगा, स्लोली धीरे, फास्ट। लिटिल, लिटिल छोटा, ठीक है, बिग बड़ा, लिटिल छोटा बिग बड़ा। स्लेंडर का क्या होगा बेटे, स्लेंडर पतला, फैट मोटा। डे दिन, नाइट रात। तो डाउनवर्ड क्या है बेटे, नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर। स्लोली धीरे, फास्ट तेज। लिटिल छोटा, बिग बड़ा। स्लेंडर पतला, फैट मोटा। माइटी मजबूत, वीक कमजोर। डे दिन, नाइट रात। तो यहां पर बेटे हमारा ये चैप्टर जो था यूनिट 3 का 3.1 इस चैप्टर का जो नंबर था वो 3.1 था, यूनिट 3 था। इस चैप्टर का जो नाम था वो है लिटिल बाय लिटिल। तो इस कविता के माध्यम से हमने क्या देखा बेटे कि हर चीज होती है वो धीरे धीरे होती है, कोई भी चीज होती है वो एकदम से नहीं बढ़ती है, हर चीज होती है वो समय लेती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और इस कविता के माध्यम से हमें
जो बलूत का पौधा है उसके माध्यम से हमें ये सिखाया गया है कि कोई भी चीज होती है वो धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे वो चीज होती है वो बढ़ती है। तो जो बलूत का पौधा है वो भी किसी समय वो एक बीज था और धरती के अंदर दबा हुआ था। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और जब वो बढ़ने लगा तो वो ओस के जो घूंट है उनको भरने लगा। धीरे धीरे उस बलूत के पौधे की जो जड़ थी वो जमीन के अंदर बढ़ने लगी और उसका जो अंकुर था वो हवा की तरफ बढ़ने लगा। दिन बीते, वर्ष बीते, धीरे धीरे उस बलूत के पौधे की पत्तियां निकल आई। धीरे धीरे उसकी टहनियां जो थी वो चारों तरफ फैल गई और बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। अंत में एक समय ऐसा आया जब बलूत का पौधा जो था वो इतना मजबूत बन गया कि वो उस जंगल की शान बन गया। तो ये इस कविता के माध्यम से हमें ये दिखाया कि कोई भी चीज होती है वो जल्दी नहीं होती है, वो धीरे धीरे होती है। आप भी बचपन में पहले आप छोटे थे, छोटे से फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हुए, ऐसे करते करते फिर आप बड़े हो गए। तो इससे हमें ये सीख मिली इस कविता से कि कोई भी चीज होती है वो धीरे धीरे होती है। कल हम आपके साथ बेटे एक और लेक्चर के साथ, एक और नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे और एक नया टॉपिक जो है वो आपके साथ हम दोबारा जो है वो शेयर करेंगे। चाहे वो इंग्लिश का होगा, ईवीएस का होगा, मैथ्स का होगा, जिसका भी होगा वो हम एक नए लेक्चर के साथ या नए वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे।